नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीजेडस एंटरटेनमेंट और आज की ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, बल्कि आज की ये कहानी एक बेटे की है, एक नाम की है और उस दबाव की है जो कैमरा से नहीं आता है बल्कि लेगेसी से आता है। तो दोस्तों सोचिए जरा, आपका पहला दिन है, आपका पहला सीन है और आपकी पहली पहचान बनने वाली है। सेट पर कैमरा रेडी है, लाइट्स ऑन है और डायरेक्टर मॉनिटर के सामने खड़ा है, लेकिन डर कैमरा का नहीं है। डर उस एक इंसान का है जो कुछ कह नहीं रहा, बस दूर खड़ा होकर देख रहा है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वो है अमिताभ बच्चन। और आप एक्टर नहीं लगते, आप बस उनके बेटे लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साल 2000 की, जब डायरेक्ट थे जेपी दत्ता और फिल्म का नाम था रेफ्यूजी। एक तरफ डिबेट कर रही थी करीना कपूर, जो पूरी कॉन्फिडेंट थी और एक्साइटेड भी थी, और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन। नाम भारी था और उम्मीदें उससे भी भारी। पूरे सेट पर एक ही सवाल घूम रहा था, अमिताभ बच्चन का बेटा पहला सीन कैसा करेगा। अभिषेक बच्चन इस बात को लेकर खुद बाद में बताते हैं कि जब पहला शूट कॉल हुआ तो दिमाग ब्लैंक हो गया। डायलॉग तो याद था और ब्लॉकिंग भी क्लियर थी, लेकिन दिल नहीं संभल रहा था। क्यों? क्योंकि पीछे खड़े थे पापा, बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार, और जब वो आपको देख रहे हो तो आप एक्टर नहीं रहते, आप बेटा बन जाते हो। दोस्तों जब फिल्म की स्टार्टिंग हुई तो डायरेक्टर ने बोला एक्शन, लेकिन अभिषेक बच्चन ने एक डायलॉग बोला कट। ऐसा एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, ऐसे ही बार बार होते रहा। रीटेक पे रीटेक, सेट पे साइलेंस गहरा होता जा रहा था। क्रू एक दूसरे को देख रहा था, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम एक्टिंग का है या प्रेशर का। और फिर नंबर आया 17 रीटेक्स। हाँ दोस्तों, 17 बार। इसके बाद जेपी दत्ता समझ गए कि ये एक्टर की कमी नहीं है, बल्कि ये एक बेटा का डर है। क्योंकि जब सरनेम बच्चन हो तो आपसे एक्टिंग नहीं, परफेक्शन की एक्सपेक्ट की जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पर अमिताभ बच्चन ने कुछ कहा ही नहीं, ना एडवाइस, ना इनकरेजमेंट, ना डांट, बस दूर खड़े होकर देखते रहे। और वही साइलेंस अभिषेक के लिए सबसे भारी था। कभी कभी शब्द नहीं बल्कि खामोशी ज्यादा प्रेशर डालती है। अभिषेक बच्चन के मन में एक ही ठोट चल रहा था कि अगर यहाँ फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। टैलेंट से पहले लोग सरनेम को जज करेंगे। ये ऑडिशन एक्टिंग का नहीं था, बल्कि ये एक्सपेक्टेशन का टेस्ट था। हालांकि बाद में अभिषेक ने खुद माना कि उस दिन समझ आया कि बच्चन होना ब्लेसिंग भी है और प्रेशर भी। लोग आपको आपकी परफॉर्मेंस से पहले आपके नाम से तौलते हैं, और जब आप फेमस बाप के बेटे हो तो हर गलती हेडलाइंस बन जाती है। वो दिन सिर्फ एम्बैरेसमेंट का नहीं था, वो दिन ट्रेनिंग का था। और अभिषेक ने डिसाइड किया कि मुझे प्रूव करना है, पर किसी के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक एक्टर के रूप में। डिबेट के बाद भी रास्ता आसान नहीं था। बैक टू बैक फ्लॉप्स, क्रिटिसिज्म, टैलेंट नहीं है कि टैक्स। हर इंटरव्यू में एक ही सवाल, अमिताभ बच्चन के बेटा होकर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। सोचिए, ये सुनना कितना मुश्किल होता होगा। दोस्तों ये कहानी सिर्फ अभिषेक की नहीं है, बल्कि ये हर उस इंसान की कहानी है जो बड़े नाम के घर में पैदा होता है, जिससे एक्सपेक्टेशन फ्री में मिल जाती है पर स्ट्रगल भी फ्री में मिलता है। कभी कभी सरनेम डर बन जाता है। आज जब अभिषेक बच्चन 50 साल के हो चुके हैं तो रेफ्यूजी का वो पहला सीन सिर्फ एक मेमोरी नहीं, वो याद है जहां एक बेटा डरा था पर हार नहीं माना। क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल ऑडिशन कैमरा के सामने नहीं होता, वो होता है अपने ही नाम के सामने। दोस्तों अगर आपको ये कहानी रिलेटेबल लगी हो, अगर आपने भी कभी एक्सपेक्टेशन का बोझ महसूस किया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टीजेडस एंटरटेनमेंट को, क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं, कहानियाँ बताई जाती है।